नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम यानी आईएमएस के बारे में। और आज हम बहुत ही आसान शब्दों में आईएमएस को समझेंगे कि वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, किन किन आईएसओ को कवर करता है और ये एक फैक्ट्री के लिए, एक कंपनी के लिए क्या बेनिफिट है आईएमएस सर्टिफिकेशन का। और बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे। आप वीडियो को कृपया ध्यान से देखें। एक बार में समझ में नहीं आए तो दोबारा देखें, और अगर आपने 2 बार देख ली तो आपसे ऑडिटर कोई क्वेश्चन करे और आप जवाब ना दे पाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो प्लीज़ ध्यान से सुने। आईएमएस एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कंपनी के क्वालिटी, इन्वायरमेंट और सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को एक साथ इंटीग्रेट किया जाता है। नॉर्मली कंपनी अलग अलग स्टैंडर्ड फॉलो करती हैं, जैसे ISO 9001 क्वालिटी के लिए, ISO 14001 इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, ISO 45001 वर्कर सेफ्टी के लिए। जब इन सबको सिस्टम में कंबाइन कर दिया जाता है तो उसे इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। इसे कंपनी का मैनेजमेंट सिंपल, एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। क्या होता है ये आईएमएस? आईएमएस का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम। मल्टीपल मैनेजमेंट सिस्टम को एक फ्रेमवर्क में इंटीग्रेट करने का तरीका है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो क्वालिटी डिपार्टमेंट अलग सिस्टम फॉलो करे, सेफ्टी डिपार्टमेंट अलग सिस्टम फॉलो करे और इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट अलग सिस्टम फॉलो करे। तो इन सबको इंटीग्रेटेड कर लेते हैं तो ये काफ़ी डुप्लीकेशन होने से और कन्फ्यूजन होने से बच जाता है। आईएमएस में होता क्या है कि सब सिस्टम एक ही स्ट्रक्चर में काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, पॉलिसी बनानी है, डॉक्यूमेंटेशन है, ऑडिट है, ट्रेनिंग है, रिस्क मैनेजमेंट है, ये सारे एक में ही कवर हो जाता है हमारा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे एक एक करके यहाँ पर कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। तो आप यहाँ पे देखिए, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम जैसा मैंने बताया 3 चीज़ों को कवर कर रही है: क्वालिटी, इन्वायरमेंट एंड सेफ्टी। हिंदी में इनको गुणवत्ता, पर्यावरण और सुरक्षा प्रबंधन बोलेंगे। आईएमएस क्या है? तो एक ऐसा सिस्टम है, मैनेजमेंट सिस्टम है जो एक साथ जोड़ दिया जाता है। किन चीज़ों को? ISO 9001, ISO 14001 और ISO 45001। क्यों ज़रूरत पड़ती है आईएमएस की? तो अलग अलग सिस्टम का झंझट खत्म, डॉक्यूमेंटेशन कम हो जाता है, कॉस्ट इफेक्टिव होती है, बेटर सेफ्टी होता है और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन होती है इससे। ठीक है, क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है? तो ये कवर होता है ISO 9001 में। इसमें 3 चीज़ों पर मुख्यतः फोकस करते हैं: प्रोडक्ट की क्वालिटी जो आप बना रहे हो, कस्टमर सेटिस्फेक्शन और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। दूसरा हम चलते हैं इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। तो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट ISO 14001 है इसका स्टैंडर्ड। यहाँ पे फोकस होती है पॉल्यूशन कंट्रोल पे, वेस्ट मैनेजमेंट पे और रिसोर्स सेविंग पे। तीसरा हमारा हेल्थ एंड सेफ्टी है, इसको ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी कहते हैं और ये स्टैंडर्ड हमारा ISO 45001 है। इसमें फोकस एरिया है वर्कर की सेफ्टी, एक्सीडेंट प्रिवेंशन, रिस्क कंट्रोल। अब ये क्या, इसका स्ट्रक्चर क्या है? तो इसके स्ट्रक्चर को हम लोग आईएमएस स्ट्रक्चर को बोलते हैं PDCA साइकिल। PDCA क्या होता है? प्लान, डू, चेक, एक्ट। आईएमएस इम्प्लीमेंटेशन स्टेप क्या है? तो सबसे पहले आईएमएस इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग गैप एनालिसिस करते हैं कि क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए और क्या है। फिर उसके अकॉर्डिंग हम पॉलिसी डेवलपमेंट करते हैं, कंपनी में पॉलिसी बनाते हैं, उन पॉलिसी को डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देते हैं, समय समय पर इंटरनल ऑडिट करते हैं और फिर हम सर्टिफिकेशन ऑडिट करवाते हैं। इसके फाइनली फ़ायदे हैं आईएमएस के: प्रोसेस कंट्रोल में हो रहता है, सेफ्टी इम्प्रूव होती है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन बनती है, कस्टमर ट्रस्ट बढ़ता है और
एक ये ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन है। अब हम एक सिंपल एग्जांपल लेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हमारा जैसे प्लास्टिक पैकेजिंग कंपनी है, तो इसमें इसका क्या यूज है। तो क्वालिटी कंट्रोल होगी, वेस्ट मैनेजमेंट होगा और वर्कर की हेल्थ एंड सेफ्टी इंश्योर होगी। कंक्लूजन, इट्स अ बेटर मैनेजमेंट एंड कवर 3 एरियाज, क्वालिटी, इन्वायरमेंट एंड सेफ्टी। एक सिस्टम, बेटर ऑर्गेनाइजेशन। धन्यवाद। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा। और इतना ही आप वर्कर की बात करें एक हम, तो इतना ही जानकारी आपके लिए काफ़ी होगी। बाकी इससे रिलेटेड क्वालिटी में क्या होता है, सेफ्टी में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है, उसको हम धीरे धीरे एक एक छोटा छोटा शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। आप कभी भी इस वीडियो को देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। धन्यवाद।